हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग एक रिजल्ट को प्रूफ करेंगे जो कुछ ऐसा लिखा हुआ है डी एस अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। अब है पहली बात ये कि इस रिजल्ट को मुझे कहाँ प्रूफ करना है। तो इस रिजल्ट को मुझे डिफरेंशियल कैलकुलस का ये पार्ट है जो टेंजेंट, नॉर्मल और रेडियस ऑफ कर्वेचर से कनेक्टेड ये रिलेशन है। डिफरेंशियल कैलकुलस में टेंजेंट, नॉर्मल एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर के अंतर्गत इन सारी चीजों को प्रूव करना है। अब हम इसको देखेंगे ध्यान से तो मालूम चलेगा कि इसमें एस यूज हुआ है, आर यूज हुआ है और थीटा यूज हुआ है। तीन चीजों का कॉम्बिनेशन है इस रिजल्ट में, ये अंडर रूट है। तो सबसे पहले तो मुझे ये जानना होगा कि S क्या है, किन किन चीजों को यूज किए हम लोग। एक शॉर्ट अगर कहें तो S, R और थीटा, तीन चीजों को हमने इसमें यूज किया है, एक S का और एक R का और एक थीटा का। तो S जो आप देख रहे हैं इसमें, ये आर्क लेंथ है जिसको आप हिंदी में चाप की लंबाई बोलते हैं, उसी को ये इंडिकेट करता है। यानी S जो आप यहां देख रहे हैं S, तो S जो है ये आर्क लेंथ को बताता है, आर्क लेंथ को। अब इसमें जो R देख रहे हैं ये रेडियस वेक्टर को बताता है, रेडियस वेक्टर। और इसमें थीटा भी एक दिख रहा है, इसको हम कह सकते हैं कि ये वेक्टोरियल एंगल को बताता है, वेक्टोरियल एंगल को बताता है। यानी S क्या है, आर्क लेंथ है, R क्या है, रेडियस वेक्टर है और थीटा क्या है, वेक्टोरियल एंगल है। जब हम उन तीनों चीजों को जान जाएंगे कि S क्या है, R क्या है, थीटा क्या है, तब हम इसे प्रूफ करेंगे। ओके, तो इसमें एक बात और हम ध्यान रखेंगे कि जब भी R और थीटा से कनेक्टेड कोई रिलेशन आता है तो तुरंत मेरे दिमाग में ये आना चाहिए कि ये पोलर फॉर्म है। ये जैसे आप किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखते हैं ना x, y, जो बहुत फेमस है। आप सेकेंडरी लेवल में कोई भी पॉइंट आता है तो उसका कोऑर्डिनेट x, y आप लिख देते हैं। तो x, y जो आप लिखते हैं ना वो कार्टेशियन फॉर्म में लिखते हैं, और अभी मुझे ना पोलर फॉर्म में लिखना है। यानी जब पोलर फॉर्म रहता है तो वहां पर हम किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट r, थीटा ट्रीट करते हैं, x, y नहीं लेते हैं वहां पर। तो अब है कि r क्या बताता है, तो रेडियस वेक्टर को बताता है, थीटा क्या बताता है, वेक्टोरियल एंगल को इंडिकेट करता है। अब है कि जब हम इन चीजों को जान जाएंगे तो देखेंगे फिगर में जो कंस्ट्रक्शन करेंगे वहां पर रेडियस वेक्टर का क्या सेंस होता है। रेडियस वेक्टर कहते किसको है, वो तो आर का मीनिंग हुआ, लेकिन लेंथ में वो फिगर में क्या इंडिकेट करता है, थीटा क्या इंडिकेट करता है। ओके, तो अब हम जब इसको पढ़ किस में रहे, पोलर वाले कोऑर्डिनेट में, आर और थीटा का जो कनेक्शन होता है वो पोलर से होता है। तो हम क्या करेंगे कि एक कर्व बनाएंगे। तो पहले कैसे आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाते थे, तो वैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का भी इमेजिनेशन नहीं करेंगे। जस्ट लाइक जो है ना, जैसे ऑरिजिन होता है कार्टेशियन में, तो इसमें जो है ना पोल होता है। तो एक पॉइंट ले लेंगे, हमने मान लिया कि वो पॉइंट जो है O है, यहां पर O, और उसको हम पोल कह रहे हैं। और इसका ये इनिशियल सिचुएशन है, इसको हमने कह दिया OX। और इसी में एक कर्व है, ऐसे एक कर्व है, और इस कर्व पर एक पॉइंट है P, और इसी कर्व पर एक और पॉइंट है Q। ओके, तो देखिए, तो एक पॉइंट हो गया P और दूसरा पॉइंट कितना हो गया, Q हो गया। तो हम क्या करेंगे ना कि P और Q अगर दोनों को मिला दें, P और Q दोनों को अगर हम मिला देते हैं तो उससे क्या बन जाएगा, कॉर्ड बनेगा, जिसको आप क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं ना कि इसमें फिगर में थोड़ा सा और मुझे चेंजिंग करना है, तो इसको जो है यहां से हटाकर
कुछ दूसरे तरह से इसका फिगर बनाएंगे। कर्व ऐसे ही बनाना है मुझे, कर्व जैसे पहले मैंने बनाया था वैसे ही कर्व को बनाएंगे। जैसे मान लीजिए एक ऐसा सिचुएशन हम बनाते हैं, इसमें हम एक पॉइंट ले रहे हैं यहाँ पर P, जिसका कोऑर्डिनेट कितना है r, थीटा है। अब कहेंगे कि P का कोऑर्डिनेट अगर r, थीटा है उससे क्या मीनिंग होता है, तो उसको क्या करेंगे ना कि पोल से हम ज्वाइन करेंगे। किससे ज्वाइन करेंगे? पोल से। तो पोल से जब उसको ज्वाइन करते हैं ना, तो पोल से, जिसको हमने O मान लीजिए, ऑरिजिन यहां नहीं बोलकर यहां पोल बोलते हैं, तो पोल से उस पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम बोलते हैं कि ये r है, उसी को हम कह रहे थे रेडियस वेक्टर। और ये इनिशियल लाइन के साथ जो इसका इंक्लाइनेशन होता है ये वाला, इसी को हम थीटा बोलते हैं। यानी ये थीटा है और ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं यहां से लेकर यहां तक, यही पोर्शन r को इंडिकेट कर रहा है। ओके, और इसी पॉइंट पर एक और हमने सेलेक्ट किया पॉइंट और उसको हम ऐसे मिला दिए और इसको हमने कह लिया q, और इसका कोऑर्डिनेट हमने ले लिया r प्लस डेल r और थीटा प्लस डेल थीटा। ओके, और p और q को हम ज्वाइन करके क्या करेंगे कि एक कॉर्ड बना लेंगे। ये p है, ये आपका क्या है q है, तो p और q को अगर हम स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे ना तो वही क्या हो जाएगा आपका कॉर्ड हो जाएगा। ओके, तो यही सिचुएशन है। अब हम क्या करेंगे कि यहां से जो p आप देख रहे हैं ना, यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। इसको थोड़ा हम डीप कर रहे हैं और इस परपेंडिकुलर को हमने कह दिया l, p है, और वो क्या है p, और उसका कोऑर्डिनेट कितना है r, थीटा है। तो यहां देखिए क्या हम जानते हैं कि p का कोऑर्डिनेट कितना है, तो p का कोऑर्डिनेट है r, थीटा। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है? इससे कंक्लूजन निकलता है कि OP r है और POX जो है POX ये थीटा है। उसी कर्व पर एक और हमने पॉइंट सिलेक्ट किया है जिसका नाम क्या है Q, और उस Q का कोऑर्डिनेट है r प्लस डेल r और फिर है थीटा प्लस डेल थीटा। ये किसका कोऑर्डिनेट है? Q का कोऑर्डिनेट है। तो P का कोऑर्डिनेट मुझे मालूम हमने लेट किया है, इसको ये हमने लेट किया है ऐसे, और मुझे मालूम कैसे चला कि ऐसे लेट करना चाहिए, तो मैंने इस रिजल्ट को देखा तो मुझे मालूम चला कि ये पोलर रिजल्ट है। पोलर का आर्क लेंथ से कनेक्शन बनाया गया पोलर कोऑर्डिनेट को, इसीलिए हमने उसको r थीटा लिया। x, y नहीं लेंगे क्योंकि ये पोलर है, और x, y ले लेंगे ना तो कार्टेशियन में चला जाएगा। ओके, और q का भी कोऑर्डिनेट हमने लिख दिया यहाँ पर। अब कहेंगे कि q का कोऑर्डिनेट ये है, तो उससे क्या पता लगता है? तो उससे पता लगता है कि OQ का वैल्यू r प्लस डेल r है। ओके, अच्छा, अब इस एंगल को देखिए, तो ये एंगल हो जाएगा Q और यहां हो जाएगा QO, और मतलब कि ये जो एंगल है, ये जो एंगल देख रहे हैं ना, ये वाला एंगल, ये वाला, ये पूरा जब देखेंगे QOX को देखेंगे, QOX, तो ये हो जाएगा थीटा प्लस डेल थीटा। तो देखिए ये पूरा एंगल जो है थीटा प्लस डेल थीटा, और ये थीटा है, तो आप सोच सकते हैं कि ये जो छोटा वाला पार्ट जो आप दिख रहा है ना, ये क्या हो जाएगा? डेल थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो डेल थीटा हो जाएगा। ये जो एंगल आप देख रहे हैं उस एंगल को हम क्या बोलेंगे? POL बोलेंगे। अब आप सोचिए ये एंगल POL जो है ये कितना होगा, तो आपको मालूम चलेगा कि डेल थीटा होगा, क्योंकि ये पूरा एंगल कितना था? थीटा प्लस डेल थीटा, और ये इतना, ये जो एंगल आप देख रहे हैं, इस एंगल को जो हम मार्क कर रहे हैं, ये एंगल कितना है? थीटा है। तो जब वो थीटा प्लस डेल थीटा में से थीटा वाले को माइनस करेंगे ना, तो ये वाला जो एंगल है वो कितना हो जाएगा? डेल थीटा हो जाएगा। तो हमने लिख दिया डेल थीटा। ओके, और Q जो देख रहे हैं ना, तो ऐसा आपको एज्यूम करना है कि Q इज वेरी वेरी क्लोज टू P। कहेंगे कैसे? ये मालूम कैसे चल रहा है कि Q P के वेरी वेरी क्लोज है? तो इसके कोऑर्डिनेट से ही मालूम चल रहा है। P का जो कोऑर्डिनेट है और Q का जो कोऑर्डिनेट है उसको ध्यान से देखिए, लग रहा है कि स्लाइटली चेंज हुआ है। P के कोऑर्डिनेट में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है, और जब ये थोड़ा सा परिवर्तन होता है तो उस कंडीशन में
जैसे P का कोऑर्डिनेट r कोमा थीटा है और Q का कोऑर्डिनेट r प्लस डेल r कोमा थीटा प्लस डेल थीटा है। इसका मतलब होगा कि P एंड Q आर वेरी वेरी क्लोज, या यूं कह सकते हैं कि Q इज वेरी वेरी क्लोज टू P। हम यहां पर मानेंगे कि सिंस Q इज वेरी वेरी क्लोज टू P, वो P के वेरी वेरी क्लोज है। और यहां से हमने क्या किया है, एक परपेंडिकुलर ड्रा किया है, और उस परपेंडिकुलर में हमने क्या किया है, हमने यहां से ऐसे किया था कि PL एक परपेंडिकुलर हमने ड्रा किया था किस पर, तो OQ पर। इस रिजल्ट को आप ध्यान रखेंगे कि PL जो है परपेंडिकुलर है किस पर, OQ पर। अब हम क्या करते हैं कि POL में आते हैं, इन ट्रायंगल POL, ओके, और इसमें हम साइन लेते हैं। तो एक बार हमने लिया साइन डेल थीटा, क्योंकि ये जो एंगल है ये डेल थीटा है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला आप यूज करिए। तो क्या यूज करेंगे, P बाई H होगा। तो P का काम कौन करेगा, PL हो जाएगा। हाइपो का काम कौन करेगा, तो यहां पर 90 डिग्री बना है, यहां पर ये एंगल जो देख रहे हैं ना, ये एंगल 90 डिग्री है, तो कितना हो जाएगा, OP हो जाएगा। ओके, तो इस आधार पर अगर हम PL कैलकुलेट करें तो OP तो R है, R साइन डेल थीटा हुआ, कितना हो गया, डेल थीटा। तो P और Q जब वेरी वेरी क्लोज है तो उस कंडीशन में हम ऐसा मानेंगे कि डेल थीटा जो है ना ये वेरी वेरी स्मॉल है, यानी डेल थीटा को हम 1 डिग्री भी नहीं मान सकते हैं। डेल थीटा का मीनिंग है 0.00000, बहुत सारा जीरो तब 1, इतना स्मॉल है वो। तो हम यहाँ क्या लिख रहे हैं कि सिंस डेल थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, ये क्या है, बहुत ही छोटा है। और जब बहुत छोटा होता है तो देखेंगे कि साइन डेल थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डेल थीटा हो जाता है, यानी साइन डेल थीटा जो है वो किसके इक्वल हो जाता है, डेल थीटा के। ये ठीक वही कॉन्सेप्ट आप समझिए कि जैसे 0 डिग्री बहुत ही छोटा है तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। तो देखिए ये जो पोर्शन है इसके इक्वल हो गया ना, देखने जो एंगल है वही उसका वैल्यू आया है। इससे मुझे मालूम चलता है कि जब एंगल वेरी वेरी स्मॉल हो जाता है तो उस कंडीशन में साइन जो है अपने एंगल के इक्वल हो जाता है। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं। तो साइन डेल थीटा जो है वो किसके इक्वल हो गया, साइन डेल थीटा सिर्फ डेल थीटा के इक्वल हो गया। तो इस आधार पर आप बताइए PL कितना लिखेंगे, तब ये बन जाएगा R डेल थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको हमने एक बॉक्स में इनक्लोज किया। अब इसी में हम क्या करते हैं ना, इसी ट्रायंगल में जो है अब हम इसमें cos थीटा का cos यूज करते हैं इसी में। तो बताइए cos जब यूज करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो cos डेल थीटा। तो cos डेल थीटा जब यूज करेंगे तो cos डेल थीटा, तो cos का फॉर्मूला होता है B/H। तो देखिए ये थीटा के सामने था तो ये परपेंडिकुलर हुआ, ये हाइपो हो गया। तो OL जो है ना वो बेस का काम करेगा और हाइपो कौन हो गया, OP हो गया। इस आधार पर बताइए कि OL का जो है वैल्यू कितना आएगा। तो OL का जब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा R cos और हो जाएगा ये डेल थीटा। ये किसका वैल्यू निकालना, हमने OL का निकाला। अब इसके हेल्प से मुझे LQ निकालना चाहिए। तो बताइए LQ को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, OQ और माइनस में OL। अब OQ का वैल्यू देखिए कितना था, तो OQ का वैल्यू आप देखिए यहाँ पर लिखे हैं, OQ का वैल्यू है R प्लस डेल R। तो ये हो जाएगा R प्लस डेल R माइनस R cos डेल थीटा। ओके, तो यहाँ से डेल R रहने दीजिए और यहाँ से R का कॉमन बनाएंगे तो 1 माइनस cos डेल थीटा होगा। फिर यहाँ से डेल R हो गया और ये R, इसका आइडेंटिटी यूज करिए तो 2 साइन स्क्वायर और डेल थीटा बाई 2 होगा। ओके, तो अब हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि डेल R और प्लस में हो जाएगा 2R और ये हो गया साइन डेल थीटा और बाई 2, सॉरी एंगल में बाई है तो डेल थीटा
और ये बताइए कि कैसे लिखें, डेल थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर होगा। तो देखिए अब क्या है इसके साथ कि डेल, अब ये साइन डेल थीटा बाई 2 किसके इक्वल होगा, तो आप कहेंगे ऐसे डेल आर और 2r हो गया, और ये हो जाएगा डेल थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। ऐसे आएगा जैसे पहले हम साइन के बारे में बोल रहे थे, क्योंकि डेल थीटा तो वेरी वेरी स्मॉल है, 2 से जब उसको डिवाइड करेंगे तो और स्मॉल हो जाएगा। और आपको मालूम है ना कि कोई भी वेरी वेरी स्मॉल अगर क्वांटिटी है और उसका जब हम स्क्वायरिंग करेंगे तो वो और भी छोटा हो जाता है। कैसे, तो देखिए 0.2 है, ये वेरी वेरी स्मॉल है, इसका स्क्वायरिंग करते हैं तो देखिए कितना होगा 0.04। अब इन दोनों में कंपैरिजन करिए, तो ये रिजल्ट और इस रिजल्ट को देखिए, तो जब हमने 0.2 का स्क्वायर किया तो 0.04 हो गया, वो तो और स्मॉल हो गया ना। इसका मतलब ये हुआ कि डेल थीटा वेरी वेरी स्मॉल है, और डेल थीटा का जब स्क्वायर करेंगे तो और छोटा हो जाएगा, वो इतना छोटा हो जाएगा कि वो नेग्लेक्ट हो सकता है। यानी ऐसा हम मान सकते हैं कि डेल आर और ये 2r ये इतना छोटा हो जाएगा कि ये 0 के इक्वल हो जाएगा करीब करीब। और फाइनली हम कह सकते हैं कि LQ का जो वैल्यू हमने निकाला वो कितना निकाला, डेल आर निकाला। ओके, तो इस आधार पर हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, तो इस आधार पर हमने LQ को भी कैलकुलेट कर लिया हमने। अब जब हम LQ कैलकुलेट कर लेते हैं तो देखिए यहां से हमने LQ कैलकुलेट कर लिया, अब मुझे PQ को कैलकुलेट करना है। अब सोचेंगे कि PQ को क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि इसी में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करने वाले हैं। ये जो ट्रायंगल देख रहे हैं ना, इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो PQ देखिए, आपको मालूम है कि Q जो है वो टेंस कर रहा है P की ओर, कहेंगे इसका क्या मतलब हुआ, तो Q टेंस टू P, इसका मतलब ये हुआ कि Q जो है P की ओर मूव कर रहा है। इट मींस कि P और Q वेरी वेरी क्लोज है। तो अब बताइए, इससे Q जब टेंस कर रहा है P की ओर तो मुझे एक रिजल्ट चाहिए इसमें। अब आपको ये सोचना है जो अभी हम यहां लिखने वाले हैं। यहां पर हम लिख रहे हैं कॉर्ड PQ और एक लिख रहे हैं आर्क PQ। ये दोनों इक्वल होगा क्या, अप्रोक्सीमेटली कॉर्ड PQ जो है वो आर्क PQ के इक्वल होगा क्या। अब इसका क्या सेंस है, तो कॉर्ड PQ जब कहेंगे ना तो स्ट्रेट लाइन से जाते हैं, और आर्क PQ जब कहेंगे तो ऐसे घूम कर जाते हैं कर्व के थ्रू ऐसे। तो देखिए, तो ये तो कर्व है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो दोनों का लेंथ में तो डिफरेंस है, लेकिन जब Q जो है P के बहुत क्लोज रहता है ना, तो वो चाप की लंबाई और वो जीवा की लंबाई, जिसको हम कॉर्ड का लेंथ कह रहे हैं, वो दोनों इक्वल हो जाता है। जब Q टेंस करेगा P की ओर तो उस कंडीशन में कॉर्ड PQ और आर्क PQ जो है इक्वल होता है, और आर्क PQ P और Q जो है वेरी वेरी क्लोज है, तो ऐसा हम मान रहे हैं कि आर्क PQ जो है वो कितना है, डेल S है। यानी कॉर्ड PQ का लेंथ कितना निकाल दिया हमने, कॉर्ड, और यहां हमने क्या लिख दिया PQ, कॉर्ड PQ का लेंथ हमने क्या निकाला, डेल S हमने निकाल दिया। तो इस तरह हमने PQ को भी जान लिया। कॉर्ड PQ का मतलब है ना P से Q स्ट्रेट लाइन, आर्क PQ का मतलब ये हुआ कि कर्व के थ्रू। ओके, इसमें ध्यान रखिए। अब इस ट्रायंगल में आइए PLQ में, इन ट्रायंगल PLQ, तो PLQ में पाइथागोरस थ्योरम यूज करिए। तो ये 90 डिग्री है तो PQ हाइपो हो जाएगा, तो क्या बनेगा यहां से PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू, और बताइए क्या होगा, PL का स्क्वायर, PL का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा, LQ का स्क्वायर। अब देखिए सभी चीजों को हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है। PQ आप देख लीजिए कितना है, PQ का मतलब क्या होगा, P से Q स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन का लेंथ कितना है, करीब करीब डेल S के इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं यहां पर डेल S का स्क्वायर, PL स्क्वायर बोलिए। तो PL आप देख लीजिए वहां पर निकला आया हुआ है R डेल थीटा का होल स्क्वायर। LQ देख लीजिए, तो अभी हम लोगों ने LQ निकाला था, कितना था, डेल R का होल स्क्वायर। ओके, अब इसको हम क्या करते हैं, इसको जब हम इसको स्क्वायरिंग करेंगे तो ये
डेल एस का स्क्वायर ही रह जाएगा, ये आर स्क्वायर, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेल थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ लिख देंगे हम डेल आर का होल स्क्वायर। ओके, तो देखिए अब जो हमको इसमें प्रूफ करना है तो ये ds अपॉन डी थीटा, तो इसको क्या करेंगे ना कि डिवाइड कर देंगे, डेल एस का इसको डी थीटा से दोनों साइड में डिवाइड कर देते हैं, डी थीटा का होल स्क्वायर। तो देखिए, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, और यहाँ बताइए डेल थीटा के होल स्क्वायर से जब डिवाइड करेंगे तो सिर्फ आर स्क्वायर बचेगा। यहाँ बताइए, तो यहाँ हो जाएगा डेल आर और अपॉन में कितना, डेल थीटा का होल स्क्वायर, कुछ ऐसा आएगा। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर दोनों साइड में जब Q टेंस कर रहा है P की ओर, तो उस कंडीशन में डेल थीटा जो है ना वेरी वेरी स्मॉल है। क्या बोला मैंने, Q जब P की ओर टेंस कर रहा है तो उस कंडीशन में डेल थीटा जो है वो जीरो की ओर टेंस करेगा। जीरो की ओर टेंस करने का मतलब ये हुआ कि सोचिए कि Q जब धीरे धीरे P की ओर मूव करेगा तो ये जो एंगल है डेल थीटा ये धीरे धीरे कम होते जाएगा, और ऐसा फील होगा कि ये बाद में जीरो के इक्वल हो गया। तो अब हम क्या करेंगे ना कि इसी में दोनों साइड में ले लेंगे कि लिमिट और डेल थीटा टेंस टू जीरो, और यहाँ हो जाएगा डेल एस अपॉन डेल थीटा का होल स्क्वायर, फिर यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर, और इसमें भी ले लीजिए तो कितना हो जाएगा लिमिट और डेल थीटा टेंस टू जीरो और डेल आर और अपॉन में डेल थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे हमने लिख दिया। और आपको मालूम है कि इसी को ds अपॉन डी थीटा भी बोला जाता है, तो ds अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर, ये आर स्क्वायर हो गया, और ये हो जाएगा डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर को उधर जब ट्रांसफर करेंगे तो रूट बन जाएगा, और उस रिजल्ट को हम प्रूफ कर पाएंगे। और ये नेगेटिव नहीं हो सकता है क्योंकि आर्क लेंथ है, ये आर्क लेंथ का डेरिवेटिव है, तो ये नेगेटिव नहीं हो सकता, और ये फाइनली रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है ये, इसमें बस इसमें कुछ बातों का हम ध्यान रखेंगे कि जैसे ही रिजल्ट को हम देखते हैं तो तुरंत मेरे दिमाग में ये आना चाहिए कि ये पोलर से रिलेटेड है, पोलर कोऑर्डिनेट और आर्क लेंथ से ये रिलेटेड है। इसीलिए हमने P एक पॉइंट सेलेक्ट किया, उसका कोऑर्डिनेट क्या माना हमने, r, थीटा। अब r क्या बताता है, रेडियस वेक्टर, थीटा क्या बताता है, वेक्टोरियल एंगल, और उसी कर्व पर एक और हमने पॉइंट सेलेक्ट किया Q, बट Q जो है वो P के वेरी वेरी क्लोज है, इसलिए उसका कोऑर्डिनेट r प्लस डेल r, थीटा प्लस डेल थीटा हुआ, और ये वाला एंगल डेल थीटा हो गया। आप सोचेंगे कैसे हुआ, पहले हम लोगों ने डिस्कस भी किया। और दूसरी बात ये कि उसी ट्रायंगल में एक ट्रायंगल बना OLP, देखिए यहाँ पर, या OLP कहे या हम ऐसे भी कह सकते हैं POL, यहाँ पर हमने POL ही यूज किया है, तो POL हमने एक ट्रायंगल यूज किया, और राइट एंगल ट्रायंगल है, उसी में हमने साइन को सिलेक्ट किया और उसी में हमने कॉस को सिलेक्ट किया। और फाइनली मेरा मिशन ये था कि PL को कैलकुलेट किया जाए, PQ को कैलकुलेट किया जाए, LQ को कैलकुलेट किया जाए। तीनों जब कैलकुलेट हो जाएगा तब तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर पाते हैं, और उस तरह हमने तीनों को जब कैलकुलेट कर लिया तो फाइनली हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज किया और रिजल्ट हमने प्रूफ कर दिया। और Q टेंस कर रहा है P की ओर, इसका मतलब ये हुआ कि Q जो है P के वेरी वेरी क्लोज है, तो ऐसा करने से डेल थीटा जो है वो वेरी वेरी स्मॉल हो जाएगा, और जो चीजें वेरी वेरी स्मॉल हो जाएगा और वो अगर पॉजिटिव है तो उसको हम बोलते हैं कि वो जीरो की ओर टेंस करता है। ओके, और हमने इस तरह ये रिजल्ट को भी प्रूफ कर दिया। ओके, अब इसका यूज करके हम लोग देखेंगे कि और भी बहुत सारे रिजल्टों को हम लोग प्रूफ करेंगे।